हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का प्रैक्टिस पेपर 2। तो कल हमने प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उसे चेक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्विकली देख लेते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का आएगा। पेपर जो है वो 3 जो है वो सेक्शन में बटे होंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको 2 आवर्स की दी जाएगी। पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा सेक्शन 1, और इसी तरीके से सेक्शन 2 जो है उसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो टोटल 18 मार्क्स का हो गया। सेक्शन 3 जो है उस 12 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, इंटरनल चॉइसेस होगी। क्वेश्चन का कोई एक पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो ये 12 का हो गया टोटल। आइए अब इसके सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। सेक्शन ए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इन प्लांट किंगडम। कल भी हमने डिस्कस किया था होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जिनके कैरेक्टर्स जो है वो सेम होते हैं, जिनके ऑर्गन के कैरेक्टर्स जो है वो सेम होंगे और फंक्शन जो है वो अलग अलग होंगे, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन दैट हैव द सेम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिजाइन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है उसका डिजाइन जो है वो सेम होगा, लेकिन उनका काम जो है वो अलग अलग है। जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों प्लांट होते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय टच मी नॉट। टच मी नॉट जो प्लांट होता है, ठीक है, जिसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं, वो किस तरीके की मूवमेंट को शो करता है, और रिएक्शन का नाम बताना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो ये जो टच मी नॉट प्लांट है ये सिस्मोनेस्टिक टाइप का जो है वो मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। और इट गिव्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडी, फास्ट विंड एंड रेन ड्रॉप्स। तो ये जो है बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी मतलब कि कोई भी जो है वो बाहर से उसको जैसे टच करता है, आप अपने फिंगर भी लगाओगे उस पर, तो वो जो इसके लीव्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तेज हवा आए या बारिश की बूंदे पड़े उसके ऊपर, तो ये जो है वो जल्दी से उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम है वो केरोसिन ऑयल के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर क्यों डाल के रखा जाता है। सोडियम जो होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मैटर होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। एंड रिएक्ट्स वाइगरसली विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। तो हमारे एयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो है मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, उससे ये जो बहुत जल्दी जो है वो आप कह सकते हो रिएक्ट करता है। सच दैट इट मे इवन कॉज अ फायर। इतनी जल्दी रिएक्ट करता है कि आप कह सकते हो इससे तो इवन आग तक लग सकती है। तो प्रिवेंट दिस एक्सप्लोसिव रिएक्शन सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना हो, ठीक है, इस तरीके का जो है वो रिएक्शन ना आए कि आग लग जाए, तो इस करके इसे जो है वो केरोसिन में जो है वो इमर्स करके रखा जाता है, डाल के रखा जाता है। बिकॉज सोडियम डजंट रिएक्ट विद केरोसिन, क्योंकि सोडियम जो है वो केरोसिन ऑयल के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्ट्स व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, घोल है, उसके अंदर अगर आप एक्सेस बेस डाल देते हो, ठीक है, तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन पर जो है वो किस तरीके से प्रभावित होगा। तो when a base is dissolved in sodium hydroxide solution, the number of hydroxide ion increase। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो जाएगा, बट इट इवेंचुअली रीचेस सैचुरेशन। और एक स्टेप आएगा जब सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी अपने संतृप्ति लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप उसमें और बेस ऐड करते हो तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, उस पर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने और बेस डाला तो ये क्यों बढ़ गया, मतलब कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी एक बेस होता है, बेस के अंदर और बेस डाल रहे हो तो उसका जो आयन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कंपाउंड दिया गया है, आपने उसका नाम बताना है। तो पहला वाला जो कंपाउंड है वो है इथाइल ब्रोमाइड कह सकते हो या फिर ब्रोमो इथेन कह सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा आपको दिया गया है ये मिथेनल है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन बी, विच टाइप ऑफ एसिड इज रिलीज्ड बाय दिस प्लांट एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिखाई गई है, ये प्लांट जो है वो किस तरीके का जो है आप कह सकते हो एसिड रिलीज करता है, और ये किस पौधे से बिलोंग करता है। तो ये नीटल का पौधा है, और ये जो है ये मिथेनोइक एसिड जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड जो है वो किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का प्लांट में उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है।
कि खाना एक जगह, जैसे अगर खाना जब लीव से बन रहा है तो वो रूट तक किस तरीके से जाएगा, तो उस चीज को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड फोलम। तो ये जो है वो फोलम की वजह से, उस फोलम में ये सारा जो है वो प्रोसीजर होता है। फोलम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम लीव्स टू रूट, शूट, फ्रूट एंड सीड्स। तो जो फोलम होता है वो जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है और दूसरे सब्सटेंस है, उसको पत्तियों से रूट तक पहुंचाता है। या जो शूट है, शूट क्या होता है, जो रूट होता है जो जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है, शूट होता है प्लांट का जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, प्लांट का जो जमीन के ऊपर होगा वो वाला पार्ट। इसके अलावा फ्रूट्स में, सीड्स में जो सीड ट्यूब है और कंपेनियन सेल है, वो जो है इन ट्रांसपोर्टिंग, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो ट्यूब होता है, ठीक है, सीड ट्यूब, ये खाने को ऊपर नीचे जो है वो मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसफर करता है। सुक्रोज लाइक मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू वाटर। यानी कि जो सुक्रोज जैसा मटेरियल है उसको एटीपी और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, तो ऑस्मोटिक दबाव है, उससे जो है वो एनर्जी का उपयोग करके जो है वो ले जाया जाता है, जो कि पानी के कारण होता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फोलम टू टिश्यू व्हिच हैव लेस प्रेशर। तो ये जो प्रेशर जो है, ये जो है वो आप कह सकते हो फोलम से जो मटेरियल है इसके पास, ठीक है, उसको टिश्यू तक लेकर जाता है जिसमें जो है वो कम दबाव होता है। और यह दबाव पौधों में सामग्री की जो गति है, यानी कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी गति में जो है वो मदद करता है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन क्या है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो क्या है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हाइड्रोजन को जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल जो है वो वेजिटेबल घी बनाने के लिए किया जाता है, जो वेजिटेबल तेल से बनता है। वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंडनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल विच कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो जो ये ग्राउंडनट ऑयल और कॉटन सीड ऑयल बताया, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, आर कन्वर्टेड इनटू घी बाय हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ पर जो है ये जो है कह सकते हो वनस्पति घी में ट्रांसफर हो जाते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, निकल के प्रेजेंस में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेजिटेबल ऑयल इनटू अ सॉलिड फैट वेजिटेबल घी इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो इस तरीके से जब उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, ऑयल से फैट में, तो उसको वेजिटेबल मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कह सकते हैं। जैसे जो है वो डालडा जो है वो खाया जाता है, ठीक है, तो डालडा जो है वो क्या है, वेजिटेबल घी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट जीन में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो मेंडल जो है वो किस तरीके से जो है उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया कि जो जीन्स है वो या तो डोमिनेंट यानी हावी हो सकता है या रिसेसिव कमजोर पड़ सकता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो जो है वो मटर के प्लांट लिए, एक अच्छा खासा हाइट था, टॉल प्लांट था, ठीक है, और दूसरा जो है वो ड्वार्फ यानी कि बोना, छोटा प्लांट था, ठीक है। ऑल द ऑफस्प्रिंग इन द फर्स्ट फिलायल जनरेशन वाज टॉल। तो जब पहली बार इन्होंने इसको जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग कराई कह सकते हो, तो जितने भी पौधे इसके बने वो सब जो है वो लंबे थे, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में 75% जो मटर के पौधे थे वो लंबे थे, जबकि 25% जो थे वो ड्वार्फ थे यानी कि छोटे थे, बौने थे, ठीक है। तो उसने जो है वो ये कंक्लूजन निकाला कि जो ट्रेड्स यानी कि जो लक्षण होते हैं टॉल प्लांट के वो डोमिनेंट होते हैं, और जो शॉर्ट प्लांट के वो होते हैं लक्षण वो रिसेसिव होते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में जब टॉल को टॉल के साथ मिलाओगे तो जो उसका ऑफस्प्रिंग आएगा यानी कि उससे जो पौधा निकलेगा वो एक टॉल प्लांट होगा। टॉल और शॉर्ट को मिलाओगे तो भी टॉल होगा, ठीक है। शॉर्ट और टॉल को मिलाओगे तो भी टॉल होगा। अगर दोनों ही शॉर्ट है, शॉर्ट और शॉर्ट को मिलाओगे तो वो शॉर्ट ही होगा। एज वी कैन सी देयर आर 3 आउट ऑफ 4 टॉल इन द नेक्स्ट जनरेशन। कि जब वो अगले जनरेशन में आए, ठीक है, तो 3 बार जो है वो टॉल जो है वो आया, ठीक है, आउट ऑफ 4 में से। तो टॉल जो है वो कह सकते हो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है, डोमिनेंट लक्षण है उसका। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और कुछ ट्रेड्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट हैपन एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होता है उसके बीच में क्या होता है, ठीक है। तो साइनेप्स जो होता है वो टू न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। तो साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो इजीली जो है वो उस गैप को फिल करते हुए अगले न्यूरॉन्स तक जा सके, ठीक है।
जहां पे ये दोबारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? पॉलिनेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन से किस तरीके से अलग है? तो पॉलिनेशन जो है वो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का, ठीक है, फ्रॉम अनदर स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ केपल। इट टेक्स प्लेस बाय सर्टेन पॉलिनेटिक एजेंट सच एज एयर, वाटर, बर्ड्स इन सम इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो जो आपने देखा होगा कि हिबिस्कस के फ्लावर के ऊपर एक छोटे छोटे से जो दाने से लगे होते हैं, है ना, तो वो पोलन ग्रेन्स है। तो ये हवा से, बर्ड से, है ना, या पानी से जो है इधर उधर फैल जाते हैं, या इंसेक्ट की हेल्प से। तो इस तरीके से अगर फैलते हैं तो इसे पॉलिनेशन बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उनका फ्यूजन होता है, ठीक है, उनका मिलन होता है, और इस तरीके से इट ऑकर्स इनसाइड द ओव्यूल, और ये ओव्यूल के अंदर होता है, जिससे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन सी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि रिप्रोडक्शन क्या है एंड व्हाट आर इट्स बेसिक टाइप, और उसके कौन कौन से टाइप्स है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो अपने जैसा, ठीक है, एक आगे जो है वो आप कह सकते हो स्पीशीज जो है उसको प्रोड्यूस करना, उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ताकि इस धरती पर आपकी प्रजाति जो है वो बनी रहे। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो ये चीज जो है वो सुनिश्चित करता है कि धरती पर लाइफ जो है वो बनी रहे। रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स। से पेरेंट्स जैसे लक्षण वाले बच्चे जो है वो कह सकते हो पैदा होते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स के बाल जो है वो ब्राउन कलर के हैं तो बच्चे के बाल भी ब्राउन कलर के ही होंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स जो है, ठीक है, कह सकते हो कि इंटेलिजेंट है तो बच्चा, मोस्ट चांस होता है कि बच्चा भी जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कि मेल और फीमेल की अलग अलग जरूरत नहीं होती है, कोई फ्यूजन जो है वो गैमेट का नहीं होता, और यहाँ पर जो है कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का जो होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। या फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि फ्लावर क्या है। डिफाइन द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों का एग्जाम्पल जो है वो आपने देना है, उनको एक्सप्लेन करना है और उनके एग्जाम्पल देने हैं। तो फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, इसी से रिप्रोडक्शन होता है। दे आर नॉट ओनली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन बट आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सिर्फ रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता बल्कि ये खाने का स्रोत भी होता है, ठीक है। अब अनार का पौधा देख लो, वो भी फ्लावर, पहले फ्लावर बनते हैं, फ्लावर से वो फ्रूट बनता है, ठीक है। या आप कोई भी कोई दूसरा जो है वो फ्रूट ले सकते हैं, गुआवा, ठीक है, तो वो भी इसी तरीके से होता है। तो ये कह सकते हैं हम कि खाने का स्रोत होता है। इसके अलावा ये जो है वो रस से भरपूर होता है, और इसी रस का इस्तेमाल जो है वो कौन करता है, हनी बीज, शहद बनाने के लिए। तो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का आपने एग्जांपल देना है, उनको डिफाइन करना है। तो यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनि मतलब होता है सिंगल, ठीक है। इट इज द प्लांट हुज फ्लावर कंटेन इधर स्टेमन्स और कार्पस बट नॉट बोथ। तो ये वो पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर जो होता है या तो स्टेमन जो है वो रखेगा, ठीक है, या फिर कार्पेल रखेगा, दोनों नहीं होते उसके पास, जैसे कि पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। जबकि जो बाइसेक्सुअल होता है, इट इज अ प्लांट हुज फ्लावर कंटेन, इसमें वो दोनों चीजें रखेगा। कोई भी एक चीज याद कर लोगे आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाई मतलब होता है टू, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें होंगे, स्टेमन भी होगा, कार्पेल भी होगा। यूनि मतलब सिंगल, वन, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा। एग्जाम्पल हो गया बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस और मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इन विच पार्ट ऑफ प्लांट इट इज ऑब्टेन। प्लांट के कौन से पार्ट में जो है वो ये ऑब्टेन किया जाता है, आपने उसका इक्वेशन लिखना है। व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग रिएक्शन, और रिएक्शन के टाइम में क्या जो है वो इवेंट्स जो है वो अकर होते हैं, वो आपने बताने हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आंसर है इसका, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये ग्रीन लीव्स का खाना बनाने का तरीका होता है, जिसके द्वारा वो खुद अपना खाना बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए, और उसके लिए उसको जरूरत होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है वो फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, यानी कि खाना बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। और ये सेकंड पार्ट था कि ये कहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इसके लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जो है वो कॉम्बिनेट किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज किया, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, यहाँ पे सनलाइट कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्या बन जाए,
तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर जो है वो भी रिलीज होगा, ठीक है। फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग रिएक्शन, तो क्या क्या इवेंट जो है वो अकर हुए रिएक्शन के टाइम में, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट के द्वारा। क्लोरोफिल जो है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड, जो भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया वो केमिकल एनर्जी, तो जो सनलाइट को एब्जॉर्ब किया उसने प्लांट ने वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें अलग हो जाएंगे, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने डिफरेंस जो है वो बताना है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन इसमें यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। यहाँ पे गैसेस जो होते हैं उनको जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है। गैसेस जो है यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड मिटोचॉन्ड्रिया, तो यहाँ पर जो है ये फाइंड आउट हो जाता है, ये जो है वो साइटोप्लाज्म में फाइंड आउट नहीं होता। यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो है वो चेंज हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में होगा और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स सच एज मैमल्स हैव दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो जितने भी मैमल्स यानी हम लोग जो है वो इस तरीके के एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूज करते हैं, जबकि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ठीक है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। इन अदर ऑर्गेनिज्म इट अकर्स हैवी एक्टिविटीज, तो ये हैवी एक्टिविटीज के दौरान जो है ये जो है वो लिया जा सकता है, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म्स, आपको जो है इनकी डेफिनेशन बतानी है। मिनरल, मिनरल जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड होता है, ठीक है, यानी कि नेचर से मिलने वाली जो है वो कंपाउंड है, जो कि जो है वो कुछ चीजों के साथ मिक्स होता है, ठीक है, जैसे सॉइल के साथ हो सकता है, मिट्टी के साथ या चूना पत्थर के साथ, ठीक है, तो वो मिनरल होता है। और क्या है, तो जो मिनरल जिसमें से कि हम एलिमेंट निकाल सकें, ठीक है, आसानी से जो वो निकाले जा सके, उसको प्रॉफिट कमाकर जो वो बेचा जा सके, वो ओर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गोंग, ठीक है, तो वो क्या होता है, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर, तो ओर के अंदर जो भी गंदगी जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे उसके साथ जो है वो सैंड रॉक जो है वो मिला हुआ है मिनरल के साथ, तो वो जो है वो क्या है, गोंग है। एक्सेट्रा इज नोन एज गैंग, तो उसको गैंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, उसके दो एग्जांपल देने। तो ये वो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, तो इनका नेचर जो होता है एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, ठीक है। और इस तरीके के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर, तो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक, ताकि सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर सके। इट कैन एक्सेप्ट और डोनेट द प्रोटोन और H+ आयन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन, देयरफॉर अपीयरिंग एज एन एसिड और अ बेस, तो ये एसिड या बेस हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने या तो जो प्रोटोन है, ठीक है, या तो उसको डोनेट कर देंगे या किसी और से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है एम्फोट्रिक ऑक्साइड के, जैसे कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।